गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और कल जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो था क्या, एरे और फंक्शंस। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। क्लास मैंने आपको क्लास समझाया था चैप्टर 5 में, ठीक है। तो वही थोड़ा आज डिस्कस करेंगे फिर से, क्योंकि इस चैप्टर में भी अभी जितना भी चैप्टर आप लोगों को मिलेगा वो रिलेटेड टॉपिक ही मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर आप लोग सोचते हो एचएस सेकेंड ईयर में किया, एचएस सेकेंड ईयर में वही चीज फिर से मिलेगा। तो आप लोगों का वो जो सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, वही सेकेंड ईयर में भी मिलने वाला है। तभी बोलोगे सर वो तो पढ़, लेकिन अभी अगर आप लोगों ने बेसिक क्लियर कर लिया अच्छी तरह से तो सेकेंड ईयर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर होमवर्क क्यों नहीं देती। होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कल ही एग्जाम दिया है, तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फिर से मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूँगा आप लोगों को। और अभी आप लोग जितना भी हो सके कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने वीडियो देखा या नहीं। और एक बात याद रखना, आप लोग सोचते हो कि कमेंट दे दूंगा वीडियो नहीं देखने से। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी को भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास है। तो वाइवा किसी भी वक्त में ले सकता हूँ। उस वाइवा के ऊपर भी एक मैं मार्क्स बैठाऊँगा, ठीक है। तो हमेशा वीडियो फॉलो करते रहना। तो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एरे। क्या पढ़ाया था आप लोगों को? एरे। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। तो एरे हम लोगों ने किस तरह डिक्लेयर करेंगे? एरे मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेयर करते हैं डाटा टाइप लिखना पड़ता है और वेरिएबल नेम, और इसका कितना वैल्यू आप दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 15 भी, जितना वेरिएबल आपको लेना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि डिफाइन एरे, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो एक्सप्लेन विथ एग्जांपल मैं बाद में समझाऊंगा। एक प्रोग्राम एग्जांपल, प्रोग्रामिंग में एग्जांपल का मतलब ही होगा प्रोग्राम। सी प्लस प्लस में अगर आपको कुछ पूछता है कि मान लो एग्जाम इस तरह नहीं, जैसे आप थियोरेटिकल में लिखते हो कोई भी एग्जांपल देते हो, देना लिख के आपको देना पड़ता है, वो नहीं है। आपको सिर्फ एग्जांपल इस तरह होता है सी प्लस प्लस में कि एग्जांपल बोलने से समझ लेना किसी भी छोटा बहुत प्रोग्राम या उसका स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन। तो एरे हम लोग का डेफिनेशन लिखेंगे और इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो लिखना पड़ता है। जैसे इसी तरह डिक्लेयर करते हैं इंट ए 10। ये तो रहा आपका एरे। आज जो टॉपिक है वो है क्लास, जो मैं आप लोगों को चैप्टर 5 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है फिर से देख लीजिए कि वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्लास पढ़ाया है। क्लास क्या है? क्लास रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे मान लो मैं फिर से समझाता हूँ। अगर मैं एनिमल एज ए क्लास डिक्लेयर करता हूँ, एनिमल एक क्लास मैंने डिक्लेयर किया, तो इसके एनिमल और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा। एनिमल क्या होता है? टाइगर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या है? एनिमल। तो क्लास का क्लास से रिप्रेजेंट है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास समझ गए। अब क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे? मान लो एक क्लास लिखा मैंने, क्लास का नाम दे दिया क्या है? स्टूडेंट। क्लास का क्या नाम दोगे? स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है, नेम हो सकता है। नेम देखो कितने मतलब किसी का अल्फाबेट 6 अल्फाबेट्स में भी नेम हो सकता है, किसी का 8 अल्फाबेट्स में नाम हो सकता है, तो किसी का 10 अल्फाबेट्स में भी नाम हो सकता है। तो इसमें वेरिएबल कितना लेंगे? नेम लिख लो, और इससे पहले और एक चीज, वेरिएबल तो मैंने लिया, नेम क्या है ये देखो। मैं क्या कैसा मान लो 20, मतलब आप 20 वेरिएबल के अंदर आपके नेम लिख सकते हो, उसको ऊपर नहीं लिखोगे, दे दिया। आप नेम क्या है? एरे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरे। तो एक क्लास हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, और यहां पर और एक चीज लगाना जरूरी होगा, ये किस टाइप का एरे है? इंटीजर अगर लेंगे, डाटा टाइप अगर INT लिखते हैं हम लोग, डाटा टाइप INT लिखेंगे
तो इंटीजर से नाम होता है, किसी का 2 3 4 ऐसा होगा, 5 3 4 5 6 7 ऐसा होगा, किसी का नाम इस तरह तो नहीं होगा ना। तो किस टाइप का लेंगे, कैरेक्टर टाइप, CHAR। इसका मतलब क्या है, अल्फाबेट। कैरेक्टर मतलब जिसका भी नाम होगा, नाम जिसका भी होता है क्या होता है, अल्फाबेट से होता है। तो कैरेक्टर टाइप लेंगे, कार्ड नेम 20, ठीक है। आपकी रोल नंबर लिखना है, तो इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर लिख दो। रोल नंबर जो भी देंगे हम लोग क्या देंगे, इंटीजर टाइप ऑफ होता है, इसमें थोड़ी ना कैरेक्टर लगता है, A5 A6 A7 A7, तो हम दोनों मिला के भी लिख सकते हैं इंटीजर। रोल नंबर ज्यादातर क्या होता है, इंटीजर से भी होता है, तो इंटीजर से ही होता है, क्योंकि रोल नंबर किसी का 2 3 4 83 84 इस तरह का होता है ना, तो इंटीजर रोल नंबर, ठीक है। और क्या बाकी है, एक स्टूडेंट का क्या होता है, कार नेम हो गया, इंट रोल हो गया, और क्या हो सकता है, और मान लो क्लास, मतलब मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या दिया मैंने, स्टूडेंट दिया, उसका कैरेक्टर नेम लिया और इंट रोल नंबर लिया, ठीक है। और एड्रेस भी ले सकते हैं, एड्रेस दोनों मिला के होता है ना, कैरेक्टर और इंटीजर दोनों मिला के। कभी कभी एड्रेस क्या होता है, दोनों मिला के हो सकता है, तो लिख लेते हैं एड्रेस भी, क्या लिख लेते हैं, ये मैंने एक क्या किया, क्लास डिक्लेयर कर दिया। ये क्या किया मैंने, एक क्लास डिक्लेयर कर दिया। लास्ट में सेमीकोलन, ये हो गया हम लोगों का क्लास डिक्लेरेशन। समझ गए आप लोग। आपका डेफिनेशन इस तरह का आएगा कि व्हाट इज क्लास, व्हाट डिफाइन क्लास, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने की, एग्जाम्पल अगर दे तो क्लास का स्ट्रक्चर दे सकते हो। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू डिक्लेयर ए क्लास इन ए प्रोग्राम, तो आप उसका डिक्लेयर कर सकते हो। क्लास किस तरह डिक्लेयर कर सकते हो, ये हो गया। आपको अगर पूछा जाए तो आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो क्या करोगे, इस तरह लिख के आप उसको समझा दोगे कि हियर स्टूडेंट इज ए क्लास नेम, स्टूडेंट इज ए क्लास नेम, बाकी स्ट्रक्चर दे देना कि यहाँ पर क्लास का नेम क्या हो गया, स्टूडेंट। मैं क्लास से प्रोग्राम जब कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा, आप सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, क्योंकि मैंने चैप्टर 5 में आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझाया था। अब मैं सिर्फ क्लास का डेफिनेशन और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं जो टॉपिक पढ़ूंगा वो क्या है, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। तो एक बात आप लोग याद रख सकते हो कि मैंने एरे पढ़ाया था, तो हमेशा दो क्वेश्चंस कॉमन रहता है आपके एग्जाम में। एक होता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर, याद है। तो सबसे पहले जो आप लोग होमवर्क कर सकते हो तो करोगे, ठीक है। आप लोग करना क्या है, आपको अगर खुद से कर सकते हो आइडिया लगा के तो करो, अच्छा लगेगा, क्योंकि खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चंस कॉमन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं है। एरे क्या था, एरे इज ए कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। सेम क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। समझ गए। तो स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रक्चर भी एक क्लास के तरह डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको सीख के रखना होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन मैं आपको दिखा के दूंगा, ये दोनों आप कॉपी में उठाओ अच्छी तरह से। और एक बात याद रखना, मैं नोट्स जो देता हूँ वो सिर्फ प्रिंट आउट नहीं, वो आप पढ़ो और कॉपी में भी उठा के रखो। जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, वो सब कॉपी में उठा कर, मैं कभी भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, मैं बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँगा सिर्फ आप लोगों ने एग्जाम दे दिया नहीं, आपको मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। तो अब मैं जो दिखा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशंस।
अब देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन किया है। मैंने क्या लिखा, स्टार्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का एलिमेंट्स क्या है, इंट, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, इंट, क्लास, फ्लोट, मार्क्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखा है स्टूडेंट मार्क्स फॉइल। मार्क्स फॉइल क्या है, स्टूडेंट इज ए, अगर मैं क्लास की तरह देखूं तो स्टूडेंट क्या है, क्लास का नेम है। यहाँ पर मैंने क्या डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। स्ट्रक्चर में क्या बोला गया था, एरे में क्या बोला गया था, पहले बताता हूं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, बट इन दिस केस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, देखो यहाँ पर इंट भी है, कैरेक्टर भी है, फ्लोट भी है, तो यहाँ पर सब कुछ मिला के मैंने डिक्लेयर किया है। लेकिन एरे में क्या होगा, अगर इंट लेते हो तो इंट, फ्लोट लेते हो तो फ्लोट, कैरेक्टर लेते हो कैरेक्टर, ठीक है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स इन डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर सामने लिखा है स्टार्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट इज ए, यहाँ पर मैंने पहला वाला क्या दिखाया था, क्लास दिखाया था, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। तो स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया, स्टूडेंट। यार स्टूडेंट इज ए क्लास, मतलब स्ट्रक्चर नेम। यहाँ पर इसका जो है वो एलिमेंट्स है। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, क्लास, फ्लोट, दिस आर द एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर देखो स्टूडेंट मार्क्स फॉइल। आप बोलोगे सारे मार्क्स फॉइल क्या है, मार्क्स फॉइल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मार्क्स फॉइल है। जब मैं प्रोग्राम करूंगा तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा कि मार्क्स फॉइल है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। आप जो बेसिक पॉइंट में समझा रहा हूं आपको सिर्फ वही समझ के रखिए, ठीक है। आगे जाके हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो सब कुछ आप ये नोट्स करके रखिए कि स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू राइट ए स्ट्रक्चर इन ए C++। स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर इन ए C++, ठीक है। तो ये सब आपको देंगे। नेक्स्ट जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये सब करके रखिए। और जब तक मैं होमवर्क प्रोवाइड नहीं करता आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, क्योंकि अभी मैं आपके पेपर मेरे व्हाट्सएप में आए हुए हैं। तो अगर आप लोग होमवर्क भेजते हो तो कोलाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क 2 दिन नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लेकिन ये मत सोचिए कि मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आप लोग बच जाएंगे। मैं कभी भी कहीं से भी ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड मैं पूछ सकता हूँ, वो भी फ़ोन करके पूछ सकता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपके नंबर, सब नंबर मेरे पास है, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ, कभी भी वाइवा ले सकता हूँ। उसके बेस के भी नेक्स्ट एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेगा, मैं समझा के दे रहा हूँ। तो ये रहा स्ट्रक्चर, किस तरह एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।